अद्भुत कहानी जो हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए न तो किसी बड़ी विद्या की जरूरत होती है, न किसी कठोर तपस्या की। भगवान केवल निर्मल भाव और सच्ची भक्ति के भूखे हैं। यह कहानी है भक्त अढ़ैया की। एक ऐसा भोला भक्त जिसने अपनी सरलता और निष्कपट प्रेम से साक्षात भगवान श्री राम को प्रसन्न कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में रहता था एक बालक जिसका नाम था अढ़ैया। अढ़ैया का जीवन बड़ा कठिन था। बचपन में ही उसके माता पिता पधार गए थे। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची करते थे, लेकिन एक समस्या थी। अढ़ैया बहुत अधिक भोजन करता था। सुनिए कितना, एक बार में 2.5 किलो की बाटी। हाँ दोस्तों, 2.5 किलो, और उसके ऊपर से सब्जी दाल चावल अलग से। इतना भोजन देखकर उसके चाचा चाची बहुत परेशान रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। चाचा चाची ने तंग आकर अढ़ैया को घर से निकाल दिया। बेचारा अढ़ैया बिना किसी सहारे के रात के अंधेरे में आश्रय की तलाश में गांव से दूर जंगल में भटकने लगा। तभी एक संत की नजर अढ़ैया पर पड़ी। तुम कौन हो बालक, और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? गुरुदेव, मेरा नाम अढ़ैया है। मैं पास के गांव से हूँ। मेरे चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं आश्रय की तलाश में मार्ग से भटक गया हूँ। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ। इसी कारण उन्होंने मुझे घर से बाहर कर दिया। तो क्या हुआ? खाने के लिए तो किसी बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। और बालक, तुम्हारा नाम भी बड़ा अजीब है, अढ़ैया। तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है? मेरा वास्तविक नाम तो मुझे पता ही नहीं। गांव के सब लोग मुझे अढ़ैया बुलाते हैं, क्योंकि मैं एक बार में 2.5 किलो की बाटी अकेले ही खा जाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा। जैसे तुम भोले हो, वैसे ही तुम्हारा नाम भी। चलो मेरे साथ, आश्रम चलो। गुरुदेव, आश्रम में मुझे भरपेट भोजन तो मिलेगा ना? हाँ भाई, भरपेट भोजन मिलेगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आश्रम पहुंचकर संत ने अढ़ैया को बताया, देखो बेटा, यहाँ तुम्हें केवल गायें चरानी होंगी और उनकी देख रेख करनी होगी। बस इतना ही काम है। हाँ, यह काम करने में मुझे कोई समस्या नहीं है गुरुदेव। यह तो मैं अपने घर पे भी करता था। लेकिन इस आश्रम का एक नियम है। महीने में 2 दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यहाँ सभी व्रत रखते हैं। उस दिन कोई भोजन नहीं बनता। तो उस दिन तुम्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। नहीं गुरुदेव, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, तुम अब भी बालक हो। तुम्हारे लिए छूट है। तुम भंडारी से राशन ले लेना। जंगल में गायें चराते समय भोजन बना लेना। लेकिन एक बात याद रखना,
ठाकुर जी को बिना भोग लगाए भोजन स्वयं मत पाना। गुरुदेव, क्या आपके ठाकुर खुद आकर भोग लगाते हैं? नहीं बेटा, भगवान केवल भाव से भोग लगाते हैं, स्वयं नहीं आते। अढ़ैया ने सोचा, चलो भोग लगा के ही सही, कम से कम भोजन तो मिलेगा। और फिर आ गई पहली एकादशी। आश्रम में आज कोई भोजन नहीं बना, लेकिन अढ़ैया को राशन मिल गया। वह गायों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। दोपहर हो गई, भूख भी जोरों की लग गई। अढ़ैया ने भोजन बनाना शुरू किया। 2.5 किलो आटे की बाटी, आलू का भरता, सब तैयार हो गया। खुशबू ने तो मानो पूरे जंगल को महका दिया। अढ़ैया का मन तो खाने को हो रहा था, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आ गई कि ठाकुर को भोग लगा के ही भोजन पाना है। सो उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोला, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और दोस्तों, उस निर्मल भक्ति को देखकर करुणा निधान भगवान राम स्वयं प्रकट हो गए। आंखें खोलो अढ़ैया, मैं आ गया। भोजन कहाँ है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। अढ़ैया तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, अरे, गुरुदेव ने तो कहा था कि भगवान केवल भाव से भोग लगाते हैं, स्वयं नहीं आते। पर यहाँ तो गुरुदेव के ठाकुर स्वयं आ गए। आइए आइए ठाकुर, भोग लगाइए। और भगवान ने सारा भोजन स्वयं ग्रहण कर लिया। अढ़ैया के लिए कुछ भी न छोड़ा। अरे, इन्होंने तो सारा भोजन पा लिया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। अढ़ैया को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ बोला नहीं। चुपचाप आश्रम लौट आया। क्यों अढ़ैया, भोजन किया? क्या खाक भोजन किया? आपके ठाकुर आए और सारा भोजन चट कर गए। अगली बार मैं 5 किलो आटा लेके जाऊंगा, 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो आपके ठाकुर के लिए। संत ने सोचा, लगता है इसका पेट नहीं भरा, और बोले, ठीक है, जितना चाहिए ले जाना। फिर आ गई अगली एकादशी। इस बार अढ़ैया 5 किलो आटा लेकर गया। दुगना भोजन बनाया। सोचा, अब की बार तो मेरा भी पेट भर जाएगा। और जैसे ही भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। और इस बार भगवान राम के साथ माता सीता भी आई। ठाकुर, ये बहन कौन है? क्या ये भी भोग लगाएंगी? ये मेरी पत्नी है, जानकी। अब साथ आई हैं तो भोग भी लगाएंगी। हे भगवान, लगता है इस बार भी पेट नहीं भरेगा। वाह, क्या स्वाद है! भोजन सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। और फिर सारा भोजन समाप्त। ठाकुर, तुम तो बड़े पेटू हो, सारा भोजन खुद ही खा लिए। अरे, मेरे लिए भी छोड़ देते। चलो कोई बात नहीं, पर एक बार में बता दो, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं उसी हिसाब से राशन लाऊंगा। और गुस्से में तमतमाता हुआ आश्रम लौट आया।
गुरुदेव, इस बार आपके ठाकुर अपने साथ ठाकुराइन को भी लाए थे और दोनों ने मिलके सारा भोजन चट कर दिया। संत सोचने लगे, कहीं सच में तो भगवान करुणा करके इसे दर्शन तो नहीं दे रहे। फिर सोचा, नहीं नहीं, इस मूर्ख को भगवान कैसे दर्शन देंगे, इसे तो एक मंत्र भी याद नहीं। फिर आई अगली एकादशी। इस बार 7.5 किलो आटे की बाटी बनाना शुरू किया। अढ़ैया ने सोचा, अब तो पक्का मेरे लिए भी भोजन बचेगा। भोजन परोसकर जैसे ही भगवान को याद किया, मेरे राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। अब ये कौन है ठाकुर? ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब गए काम से, इस बार भी भूखा रह जाना पड़ेगा। ठाकुर, तुम तो बड़े छलिया हो, एक बार में क्यों नहीं बता देते कि कितने लोग आएंगे? मैं उसी अनुसार भोजन पकाता ना। लक्ष्मण, मेरा भक्त बहुत भोला है, इसकी बात का बुरा मत मानना। बस चुपचाप भोजन पालो। इस बार भी अढ़ैया के लिए कुछ भी न बचा। वह गुस्से से बोला, ठाकुर, तुम लोग तो मुझसे भी बड़े भुक्खड़ हो, सारा भोजन खुद पा लिया। इससे अच्छा तो मैं एकादशी ही कर लेता। गुरुदेव, इस बार आपके ठाकुर अपने भाई को भी साथ लाए थे और तीनों ने मिलकर सारा भोजन साफ कर दिया। बस कर अढ़ैया, तुझे जितना राशन चाहिए ले जा, पर ठाकुर का नाम लेकर झूठ तो मत बोल। नहीं गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ। सच में तुम्हारे ठाकुर अपने परिवार के साथ आए थे। संत अढ़ैया के भोलेपन से खुश हो गए और उसे इच्छानुसार राशन ले जाने की छूट दी। फिर आई चौथी एकादशी। इस बार 10 किलो आटे की बाटी और उसी अनुसार आलू का भरता बनाया। अढ़ैया इस बार निश्चिंत था। उसने मान लिया था कि अब की तो भोजन मिलेगा ही। भोजन ज्यादा था तो बनाते बनाते शाम हो गई और भूख भी जोरों की लग गई। उसने हाथ जोड़ा और प्रभु का ध्यान लगाया। प्रभु प्रकट हो गए। लेकिन ये क्या, इस बार हनुमान जी भी साथ थे। अढ़ैया घबरा गया और बोला, ठाकुर, अब ये कौन है? ये तो बहुत बड़े हैं। मैंने जो बनाया है वो तो इनके लिए ही कम पड़ जाएगा। ये मेरे प्रिय भक्त हनुमान हैं। तुम्हारे भोजन की तारीफ सुनकर इन्होंने भी साथ आने की जिद की, सो इन्हें भी साथ लिवा आया। अब जब साथ ले ही आए हैं तो सभी लोग भोग लगा लीजिए, पर इस बार तनिक मेरा भी ध्यान रखना ठाकुर। पहले भगवान ने भोग लगाया, फिर माता जानकी ने, फिर लक्ष्मण जी ने प्रसाद पाया और अंत में हनुमान जी ने बचा खुचा सब साफ कर दिया। अढ़ैया के लिए फिर से कुछ नहीं बचा। वह क्रोधित होकर आश्रम लौट आया
और संत से पूछा। गुरुदेव, अब आप ही बता दीजिए, आपके ठाकुर के परिवार में कुल कितने लोग हैं और कितने सेवक हैं? हर बार कोई न कोई नया सदस्य साथ लिवा ही आते हैं। क्या हुआ, इस बार भी तेरा पेट नहीं भरा? नहीं गुरुदेव, इस बार भी मैं भूखा रह गया। अब की तुम्हारे ठाकुर एक नया सदस्य लेकर आए थे। बहुत विशाल काया, कनक वर्ण, अरुण मुख, कुछ तो नाम बता रहे थे ठाकुर। कहीं हनुमान तो नहीं कहा? हाँ हाँ, हनुमान, यही नाम बताया ठाकुर ने उनका। सबने मिलकर मेरा सारा भोजन पा लिया और इस बार भी मेरी एकादशी करवा दी। अब संत को थोड़ा विश्वास होने लगा, क्योंकि जो विवरण अढ़ैया ने दिया वह बिल्कुल सटीक था। अढ़ैया, अगली एकादशी को जब ठाकुर आए तो मुझे भी बुला लेना। मैं भी देखूं कि तेरा भोजन कौन खा रहा है। ठीक है गुरुदेव। 5वीं एकादशी आ गई, लेकिन इस बार अढ़ैया ने एक योजना बनाई। हर बार मैं ही भोजन बनाता हूँ, सब खाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। इस बार ठाकुर से भोजन बनवाता हूँ और अब की बार खुद मजे से भरपेट भोजन पाऊंगा। चतुर अढ़ैया ने कुछ नहीं बनाया, सारा राशन ऐसे ही रख दिया। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, सबको साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे अढ़ैया, इस बार तो बाटी और भरते की सुगंध नहीं आ रही। कुछ बनाया ही नहीं क्या? नहीं ठाकुर, इस बार कुछ नहीं बनाया। इस बार आप लोग बनाओ, खुद भी पाओ और मुझे भी पवाओ। आपके पास पत्नी है, भाई है और तो और सेवक भी है। मैं तो अकेले ही भोजन बनाता था। अब की बार आप लोग भोजन बनाओ। प्रिय, मेरा भक्त बहुत भोला है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। जो आज्ञा स्वामी। लक्ष्मण जी और हनुमान जी जंगल से लकड़ी ले आए। माता सीता भोजन पकाने लगी। इसी बीच सबसे नजर बचा के अढ़ैया आश्रम की ओर भागा। गुरुदेव गुरुदेव, जल्दी चलो, मेरी बात नहीं मानते थे ना? चलो दिखाता हूँ, मैंने तुम्हारे ठाकुर को परिवार सहित फंसा लिया है। क्या? सब मिलकर भोजन बना रहे हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कौन मेरा भोजन खाता था। संत को विश्वास नहीं हुआ, पर अढ़ैया की जिद पर वे उसके साथ चल पड़े। जंगल पहुंचकर अढ़ैया चुपचाप अपनी जगह बैठ गया और संत जी पेड़ की ओट से सामने का दृश्य देखने लगे। और वहां वह दृश्य था जो शायद हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे तपस्वियों को भी दुर्लभ है। माता जानकी अपने हाथों से भोजन बना रही थी। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहयोग कर रहे हैं। भोजन तैयार हुआ। माता जानकी ने सबको भोजन परोसा और फिर माता जानकी ने अपने हाथों से प्रभु का उच्छिष्ट अढ़ैया को खिलाया और जैसे ही प्रसाद उसके मुख में गया
अढ़ैया के भीतर ज्ञान का एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसकी समस्त मलिनता, समस्त अज्ञानता का नाश हो गया। प्रभु, मैं अधम आपको पहचान न सका। मैंने आपके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार किया। मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अढ़ैया, मैं तेरे निर्मल स्वभाव और निष्कपट भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। संसार में जब भी मेरे भक्तों की चर्चा होगी, तेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। और ये दृश्य देखकर संत की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। संत दौड़ कर गए, सबको दंडवत प्रणाम किया और फिर अढ़ैया के पैरों में गिर गए। अढ़ैया, आज तूने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। मैं तेरा नहीं, तू मेरा गुरु है। आज मैंने तुझसे सच्ची भक्ति का ज्ञान पाया। धन्य है तू भक्त अढ़ैया। दोस्तों, भक्त अढ़ैया की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि भगवान कितने दयालु हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। उनके लिए सच ही कहा गया है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न उन्हें बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत है, न कठोर तपस्या की, न बहुत ज्ञान की और न धन की। अढ़ैया को तो कुछ भी नहीं पता था, न मंत्र, न शास्त्र, न पूजा पाठ। पर उसके पास था एक निर्मल मन और एक सरल हृदय, और बस यही काफी था। मायापति की माया को समझना असंभव है। जो गति कठोर साधना करने तपस्वियों को भी दुर्लभ है, वह गति भगवान ने भक्त अढ़ैया को सहजता से दे दी, क्योंकि भगवान को चाहिए केवल सरल हृदय और निर्मल भाव से पूर्ण भक्ति। भक्ति में सरलता है, भक्ति में प्रेम है और भक्ति में भगवान है।